वैसे दोस्तों धर्मपाल जी के तो न्यूज़ आपको मिल ही गई होगी। और बड़ा वीडियो बनाने का मतलब शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था। बट इतने बड़े एक्टर, एक युग का अंत हो गया ऑलमोस्ट। तो स्पेशल वीडियो, बड़ा वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगा। हालांकि मुझे इस टाइप के वीडियोज़ में मुझे ऐसा व्यूज़ वगैरह चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन जब आज ये न्यूज़ आई भाई, जब तो मैंने पहले क्रॉस चेक किया भाई कि सच में ये सही है क्या। मैं तो दिल से चाहता था कि झूठी। और आज ताज्जुब की बात देखो, जो मतलब मैं गाली अभी देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब समझ जाओ तुम कि मैं आज तक को क्या बोलूँगा। इतनी घटिया गालियाँ देने का मन कर रहा है मैं, लेकिन चुप हूँ। पर ये आज तक वाले, मतलब आज जब मैंने देखा न्यूज़ चैनल लगाया, तो सबसे पहले गलती से यही चैनल मुझसे लगा ऑटोमेटिक। तो मुझे वैसे भी इन पे बिलीव नहीं है, इसलिए भाई मैंने देखा पहले, बाद में रिपब्लिक, जी न्यूज़, एबीपी न्यूज़ वगैरह टाइप के सब देखे। तब सब जगह पे जब ये न्यूज़ आई, क्रॉस चेक किया, तरण आदर्श ने डाला, तब भाई मैं ये न्यूज़ दिया आपको। वरना आजकल न्यूज़ देने में भी डर लगता है, क्योंकि उस दिन वो आज तक ने इतनी घटिया अफवाह फैलाई थी कि मतलब आजकल न्यूज़ देख के मतलब समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे रिएक्ट करूँ इन चीज़ों पे यार। तो नो वर्ड्स है। हाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं दिल से ये कहूँगा कि आज देखो, आपको मैंने उस दिन बोला था कि ये आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। क्या आज तक चैनल ने बाद में उसके बाद कभी माफ़ी मांगी? क्या किसी ने उनको डिमांड की माफ़ी मांगने की? नहीं। कुछ हुआ उससे, इसीलिए उस दिन मैं आपको बोला था कि कुछ नहीं होगा, देख लेना। क्योंकि मीडिया के पास एक चीज़ है ना, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ कही थी कि मीडिया जो है उसके पास एक बड़ा हथियार होता है कि उनको पुलिस भी हाथ नहीं लगा सकते। और यही है कि जिनका ये घमंड और इनका ये होता है, घमंड होता है उनके पास कि भाई आ, हमको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। तो खैर यही है, इवन कोर्ट्स भी, आप देखो कभी भी ये मीडिया वालों को सिर्फ वार्निंग वार्निंग, अगर कुछ गलत भी हुआ होगा कभी नहीं बोलते कि तुम माफ़ी मांगो, नहीं नहीं, बस अपोलॉजी कभी कभी करो बोल देते हैं, या फिर अगली बार से ऐसा मत करना, इस टाइप का बोल देते हैं। इतना ज़्यादा इस मीडिया को घमंड होता है। खैर, और यहाँ पे ये कोई सिर्फ आज तक पे मत ब्लेम करना, ये बॉलीवुड की कोई मीडिया कम नहीं है। हम पॉलिटिक्स वाले मीडिया की बात करते हैं, तुम भाई बॉलीवुड मीडिया की औकात की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो धर्मपाल जी वाली न्यूज़ है, ये 3-4 आर्टिकल्स आए थे उस दिन भी। वो तो बाद में इन लोगों ने बहुत जल्दी डिलीट कर दिया और आज तक सबसे पहले एक्सपोज हो गया इसलिए, वरना तो ये बॉलीवुड के कुछ क्रिटिक्स ने भी अपने चैनल पे वीडियोस बना के रख दिए थे। तो विदाउट कंफर्मेशन आप ये करते हो, कितनी बेशर्मी की बात है। एंड मुझे आ, मतलब मैं बहुत सैड हो रहे आज, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कि इट्स फील लाइक पर्सनल लॉस। ना धर्मपाल जी हमें जानते ना थे, ना मैं उनको जानता हूँ, बट इट्स लाइक कोई अपना ही को खो दिया हमने। वो फील आता है, पता नहीं, ऑटो फील है वो, एक ऐसा हंसता चेहरा जो, हाँ मतलब स्वीट सा। हालांकि उनके पहले फिल्में, पुरानी कुछ फिल्में, मैं अब पूरा तो नहीं किया हूँ फॉलो, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे, बट कुछ फिल्में भाई, स्पेशली शोले वगैरह तो देखी है। और सिर्फ शोले नहीं, कुछ फिल्में देखी है भाई मैंने उनकी, और पुरानी भी। तो यार मतलब ये सनी पाजी, बॉबी पाजी बच्चे भाई, उनका जो एक ऑरा था ना, वो अलग ही लेवल का था। एंड ठीक है, मैं मानता हूँ कि कोई अमर नहीं होता है, बट ठीक है, एक सेकंड के लिए ये भी मानता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट द कल्प्रिट्स, जो लोग इस सब के पीछे थे, क्या उनको कभी कोई सज़ा होगी? कुछ तो कम से कम माफ़ी मांगनी चाहिए ना उन यूट्यूबर्स ने। चलो यूट्यूबर्स नहीं तो कम से कम भाई तुम ये जो आज तक वगैरह है उनने कुछ तो कार्रवाई, और सिर्फ आज तक नहीं, आई थिंक ऑलवेज बॉलीवुड, और 3-4 लोगों वायरल भयानी का याद नहीं मुझे, कुछ लोगों ने मतलब, मैं तो भाई मेरे पास तो आज मतलब मैं ये चाहता हूँ कि क्या इस चीज़ का, आप बोलोगे फिर के इस चीज़ का इतना बड़ा ये क्यों करना।
इशू क्यों क्यों नहीं करना? मुझे एक बात बोलो। जो लोग हेटर है शायद वो इस पे भी सवाल उठा सकते हैं, पर क्यों नहीं करना? किसी बड़े आदमी को, मतलब तुम याद कर लो कितने नीच है ये आज तक वाले नहीं, और बाकी के ये जो लोग जिन्होंने उस दिन क्रॉस चेक नहीं किया था। और मैंने आपको एक बात बोली थी दोस्तों, आपको याद होगा, मतलब मुझे नहीं पता आपने कितना उस दिन मुझे गाली वाली भी दिया होगा। मैं आपको एक बात बोला था उस दिन, कुछ लोग गुस्सा भी होते, पर मैं आपको एक सच बात बोला था, याद करो मैं क्या बोला था। वेंटिलेटर पे जब कोई होता है वेंटिलेटर पे, तो इधर वेंटिलेटर ही रहता है ना, मुझे यार मेडिकल टर्म्स इतनी पता नहीं, लेकिन हाँ ये और वो रिस्पांस दे नहीं रहे थे, उसके बाद दे रहे थे, उसके बाद दूसरे दिन डायरेक्ट डिस्चार्ज देना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा शॉकिंग था। मतलब और उसके बाद डिस्चार्ज देने के बाद धर्मपाल जी को वैसे देखा जाए तो सच में किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि उनकी तबीयत, आई थिंक ही वॉज लाइक कोलैप्स टाइप के थे वो, मतलब होश में नहीं थे ओवरऑल। ओके, मैं तुमको एक बात उस दिन भी बोला था कि शायद डॉक्टर ने हाथ खड़े किए हैं और ये कहा है कि आप इन धर्मपाल जी को अपने घर लेके जाइए, और फैमिली ने लाया है घर पे। और इसीलिए उस दिन सनी पाजी मीडिया पे गुस्सा हुए थे। ये लोगों को भी पता थी शायद ये न्यूज़, ये बेशर्म लोग इतने नीचे हैं, मैंने सुना है कि ये लोग पूरे इंडिया को बताने वाले थे ये चीज़ें, क्या मतलब कि लोगों को डराने का। और सनी पाजी और देओल फैमिली चाहती थी कि प्लीज़ ऐसा मत करना, मतलब ये लोग इतने, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ इस चीज़ की भी ज़्यादा पड़ी थी, कौन ज़्यादा लाइव न्यूज़ देता है, इन्होंने वो भी लाने की कोशिश की थी बाहर। और मैं आपको उस दिन बोला था कि बॉस मुझे दो चीज़ें लगती, एक तो एकदम फिट हुए होंगे, पर वो मिराकल ही होगा अगर वो ऐसा हुआ होगा तो, क्योंकि जो कंडीशन अगले पहले दिन थी बहुत बुरी थी। तो उसमें जो मुझे जो दूसरी पॉसिबिलिटी लगी थी वही सही निकली, कि इट्स लाइक डॉक्टर जी, डॉक्टर भी बोले होंगे कि शायद आप उनको घर लेके जाइए, और शायद उसी टाइम पे उन्होंने जवाब दिया होगा, और बाद में ये मतलब कुछ दिन होंगे वो ऐसे अनकॉन्शियस वगैरह वो स्टेट में, और बाद में आई थिंक, जो मुझे लगता है, मैं एग्जैक्टली मेडिकल टर्म्स नहीं जानता हूँ, पर जो सिचुएशंस दिख रही है मुझे उस हिसाब से मुझे लगता है कि अनकॉन्शियस स्टेट हो, यानी कि बेहोशी की ही शायद हालत में वो डेथ हुई होगी उनकी, ऐसा मुझे लगता है। पर या तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान है भारत के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ज़्यादा। मैं दैट्स इट। ओम शांति धर्मपाल जी और देओल फैमिली को आई होप कि भगवान जी ताकत दे इससे बचने का, मतलब इससे उभरने का। आई थिंक टेक केयर गाइस।